Assalamualaikum dear friends, welcome to our YouTube channel. Today we discuss general science MCQs from class 6 to 8th for PSC and GST preparation. जनरल साइंस के MCQs भी जितने उतने आते हैं जितने मैथ के आते हैं। तो हम आज जो है ना वो टोटल 50 MCQs डिस्कस करेंगे और ये MCQs बनाए गए हैं हसन अली की तरफ से। तो चलो हम MCQs स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के MCQs हैं 6 क्लास से जो है ना 8 क्लास तक PST GST की प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर। अगर चॉक को वाटर में हम पाउडर मिक्स कर देते हैं तो ये चॉक सॉल्यूबल नहीं है, ये हमें नज़र आता है। तो इसको इजीली हम फिल्ट्रेशन से फिल्टर पेपर यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड। दो कौन से सेंस हैं जो एक दूसरे से रेगुलरली रिलेटेड हैं? तो हैं टेस्ट और स्मेल। ठीक है, मतलब जैसे हम स्मेल करते हैं तो हमें टेस्ट का भी उसी से अंदाज़ा हो जाता है। तो दोनों ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंस ऑर्गन आल्सो फंक्शन एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर। वो कौन सा सेंस ऑर्गन है जो एज अ टेम्परेचर भी सेंस कर सकता है? तो वो है टंग, ज़ुबान। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टेस्ट बर्ड्स आर देयर ऑन द ह्यूमन टंग। इंसान की ज़बान में कितने टेस्ट बर्ड हैं? 10,000, 1,000 या 1,00,000 या जो है वो 100। तो करेक्ट ऑप्शन है 10,000 इंसान की जो है ज़बान में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर साल्टी, बिटर, स्वीट एंड। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं, साल्टी, बिटर, स्वीट एंड सॉर। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट। इंसान में जो डाइजेस्ट सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑर्गन है उसकी लेंथ 6 मीटर है। एंड द हाउ मच टाइम डज द फूड टेक टू डाइजेस्ट। फूड को डाइजेस्ट होने के लिए 24 to 30 आवर्स का टाइम नीडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सक्रीट बाइल। कौन सा ऑर्गन है जो बाइल एक्सक्रीट करता है? तो वो है लेबर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गर्ल ब्लैडर कहते हैं कि वो बाइल एक्सक्रीट करता है, पर वो बाइल स्टोर करता है। द च्यूड फूड विच पास फ्रॉम द लिवर टू स्टमक इज नोन एज डैश। अगर खाना चबाते हैं जो इतना नरम हो जाए, जिसके साथ सिलेवा मिक्स होता है वो नरम हो जाता है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हेमोग्लोबिन किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है? प्रोटीन एंड आयरन की हेमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पर करेक्ट ऑप्शन प्रोटीन एंड आयरन है। टॉप 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया। ऊपर वाले 2 चैम्बर को आर्टरिया कहते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए आपको अपर चैम्बर का भी ऑप्शन दिया गया है, पर करेक्ट आर्टरिया होगा। द वाइट ब्लड सेल इज 2 टाइम ऑफ द। वाइट ब्लड सेल जो है ना वो रेड ब्लड सेल से 2 टाइम ज़्यादा है। प्लाज्मा कंटेन वाटर अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट फूड केमिकल्स। करेक्ट ऑप्शन होगा फूड केमिकल। प्लाज्मा के साथ वाटर भी होता है और फूड केमिकल्स भी होते हैं। वेन आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट के चैम्बर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। द सेपरेशन मेथड दैट इन्वॉल्व हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज एवापोरेशन। वो मेथड जिसमें हम हीटिंग इन्वॉल्व करें, हीट करें किसी मटेरियल को और वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाए, तो उसको एवापोरेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the heavier particle of the sand or dust settle down at the bottom of the container, this process is known as। जब हेवियर पार्टिकल हो, इनसॉल्युबल हो, जैसे हम मट्टी डालते हैं पानी में तो वो नीचे जाके सेटल डाउन एट बॉटम, नीचे जाके जमा हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और द लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू अनदर कंटेनर बाय टिल्टिंग द कंटेनर वेरी जेंटली, दिस प्रोसेस इज नोन एज। अगर हमने एक कंटेनर में लिक्विड डाला है, नीचे कचरा वगैरह पड़ा है, तो उसको इतना आराम से, इतना सुकून से हम जो है ना वो डालें दूसरे में
कंटेनर में वो कचरा ना जाए, तो उस लिक्विड को जो है प्योर कर सकते हैं हम, तो साफ़ कर सकते हैं मतलब कुछ हद तक, तो इसको डेसिनेशन कहते हैं। ओके, a substance which can be dissolved into another substance is known as, एक सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस में डिजॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। यानी जैसे शुगर हमारा हो गया, साल्ट हो गया, ये सॉल्यूबल हैं तो उसको सॉल्यूट कहते हैं। यानी जो सॉलिड पार्ट होता है सॉल्यूशन का उसको सॉल्यूट कहते हैं। अर्थ स्पिन जस्ट लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अर्थ जो है स्पिन की तरह रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ही पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। ओके, द रोटेशन ऑफ द अर्थ काज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। एंड एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इट आल्सो मूव अराउंड द सन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब वो अपने स्पिन यानी एक्सिस पे स्पिन कर रही है अपने पॉइंट पे, और तो वो सन के जो है ना राउंड में भी घूम रही है, तो उसको हम रिवोल्यूशन कहेंगे। और द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काज ईयर्स, एक रिवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करती है तो एक साल कंप्लीट हो जाता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस इज टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, एब्सोल्यूट जीरो या हीट। थर्मल एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को, टोटल काइनेटिक एनर्जी। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज हीट। ठीक है, जैसे थर्मल एनर्जी वार्म ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में मूव कर रही है, फ्लो हो रही है, तो वो हीट कहलाएगी। थर्मल का मतलब ही वर्ड का हीट है। ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यहाँ पे बहुत सारे और भी जो है ना वो मॉलिक्यूल है, जैसे पार्टिकल भी है, पर जो सारे मैटर जो होते हैं, मैटर में जो भी पार्टिकल होते हैं उनको हम जनरली एटम कहते हैं। A material which does not allow electricity to pass through it is called इंसुलेटर। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग एनीथिंग इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को पुश करें या पुल करें तो उसको फोर्स कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प टू रेज और लोअर हैवी लोड इजीली। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हैवी लोड को इजीली हम रेज भी कर सकें, ऊपर भी भेज सकें और नीचे भी उतार सकें, तो है लेवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lever consists of a rigid bar that resists and move on the support is called fulcrum or pivot। लेवर जिस पोजीशन पे रखा जाता है उसको हम fulcrum बोलते हैं या pivot बोलते हैं। और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस। सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है। और यहाँ पे एक एडिशन करता जाऊँ, सेल को डिस्कवर करने वाला जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन है। सॉरी, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट ब्राउन है और सेल को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक है। Which of the following part of the cell is common to the plant and animal cell? कॉमन है जो प्लांट और एनिमल सेल में सेम होता है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। Which of the following things is outer covering of the cell? सेल की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। And which of the following things look like bubble in structure? बबल्स की तरह जो स्ट्रक्चर में होता है वो वैक्यूल होता है सेल का। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। ये मेन काम है वैक्यूल का। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल वर्क लाइक अ गोल कीपर? कौन सी चीज़ है जो एज अ गोल कीपर मतलब जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करती है, रोकती है, तो वह सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल लुक लाइक जेली इन स्ट्रक्चर? जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो साइटोप्लाज्म होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में आउटर कवरिंग जो होती है बाहर जो रिज्ड होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द टफ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। एंड द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल पुश विच ऑफ द थिंग असाइड? कौन वैक्यूल जो है प्लांट सेल में वो कौन सी चीज़ को साइड पे धकेल देता है? वो न्यूक्लियस को साइड पे धकेलता है। A clear, transparent and homogeneous mixture of two or more than two things is called solution।
सोल्यूशन तब होता है जैसे हम पानी में शुगर डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है, हमें नज़र नहीं आती, मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है वो मिक्सचर और होमोजीनियस भी होता है, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व टू मेक अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूबल। वो सब्सटेंस जो दूसरी चीज़ को डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना रहा है तो उसको कहेंगे सोल्यूबल। A substance in which the solute is dissolved to make a solution is called solvent। जैसे पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, जो चीज़ दूसरे को सॉल्यूबल करे, डिज़ोल्व करे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज डिज़ोल्व इन फिजी ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फिजी ड्रिंक्स के कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डिज़ोल्व होती है। द नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंड द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और भी ऑप्शन है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जिम्नोस्पर्म्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। हमारे मुंह से जो है ना वो माउथ से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टार्ट होता है। एंटीपेस्टिलिसिस में बी लीड टू वोमिटिंग। पेस्टिलिसिस मतलब खाना जो है वो मुंह में मूव करता है डाउनवर्ड थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम या थ्रू अवर डाइजेस्टिव ट्रैक, पर अगर वो एंटीपेस्टिलिसिस प्रोसेस मतलब उल्टा आ जाए तो वोमिटिंग हो जाती है, हमें वोमिटिंग होती है। एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन इफ फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें उनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे। और द गैस्ट्रिक जूस इज मेड अप ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीज एंड ऑल ऑफ देम। गैस्ट्रिक जूस में ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी।